वेलकम है स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। देखिए, हम लोग 12th क्लास में मैथ में वेक्टर चैप्टर क्लियर अभी पूरा नहीं करें। उसमें अभी हम लोग 10.2 तक क्लियर है। 10.3 आज से स्टार्ट है। 10.3 में हम लोग को पढ़ना है गुणनफल। याद रखिए, सदिशों के बीच जोड़ घटाव हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग को देखना सदिशों के बीच गुना यानी प्रोडक्ट। तो याद रखिए, सदिशों के बीच दो टाइप का गुना होता है, पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो 10.3 में हम लोग को मेनली पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं, दूसरा अदिश गुणनफल भी बोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले लिख करके पूरा हेडिंग उडिंग लगाइए आप लोग और लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लिख करके डैश लगाइए और लिखिए किन्हीं दो सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कोसाइन माने कॉस, कोसाइन को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। कोसाइन को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी हो गया, बीच का जो कोण है वो आपका थीटा हो गया। तो इस सिचुएशन में, इन दैट केस, इस सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ए डॉट बी, देखिए डॉट प्रोडक्ट में यहाँ डॉट रहेगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो वहां ऐसे क्रॉस का साइन। तो फिलहाल हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ए डॉट बी बराबर मॉड बी। अब कोसाइन का मतलब कॉस थीटा, बीच का कोण थीटा है, और कोसाइन माने कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब यहां से देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी बटा मॉड ए इंटू मॉड बी। अब यहां से एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी का क्या होगा। तो ए डॉट बी, ध्यान से देखिएगा, दाएं बाएं एकदम नहीं जाना है, बटा कॉस थीटा। आपको ये सारा तीनों फॉर्मूला आपको मिलने वाला है इस लेसन। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि जेन्युइन डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे। एक लिख लीजिए और इसके नीचे एक नोट लिखिए और लिखिए यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो तो, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो तो उस स्थिति में उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी होता है। अब आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज दैट आपको दे दिया वेक्टर ए बराबर 3i + 4j + 5k, वेक्टर बी बराबर 2i + 6j + 3k आपको दे दिया।
अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी। ए को पहले लिखेंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k, बी को बाद में लिखेंगे 2i प्लस 6j प्लस 3k। अब डॉट का मतलब i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से गुना करेंगे। तो 3.2 प्लस 4.6 5.2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 5 दिया 15। जोड़ेंगे अगर इसको तो जोड़ करके हम लोग को आएगा कितना 45 45। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए ए डॉट क्या निकाल लिए बी, हमारा क्लियर हो गया। अब अगर ऐसे रह गया तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे सिंपल निकाल देना है और ये आपको हर क्वेश्चन में आपको यूज होगा 10.3। चलिए अब इसके कुछ गुण को हम लोग समझते हैं। तो इसको एग्जाम्पल को लिखने के बाद लिखिए डॉट प्रोडक्ट के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के गुण। और नीचे लिखेगा पहला नंबर में दो सदिशों का, पहला नंबर में लिखिएगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। उसके बाद लिखे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए नीचे लिखिएगा ए डॉट बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डॉट, याद रखिए डॉट प्रोडक्ट में ही होगा। नेक्स्ट 10.4 पढ़ेंगे तो उसी में ये चीज नहीं संभव है, गलत हो जाएगा वहां पर। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा यदि दो सदिश, यदि दो सदिश एक जैसे हो, यदि दो सदिश एक जैसे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, अब यहाँ ध्यान दीजिए जैसे ए डॉट ए, ए गुना ए स्क्वायर, तब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा मॉड ए का स्क्वायर। चौथा पॉइंट में आइए और लिखिए दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण, फॉर्मूला पीछे भी वैसा आया है, cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटा मॉड ए इंटू मॉड बी। ये हो गया। चलिए एक सूचना पहले सुन लीजिए। देखिए हुआ है क्या कि मेरा पुराना वाला मोबाइल खराब हो गया, अब नया मोबाइल लिया, उसमें किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है 12 वाले विद्यार्थी। तो 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं और एक ग्रुप भी हमको क्रिएट करना है या कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपको देना है याद करने के लिए, तो उसके लिए क्या कीजिए कि जितने भी लोग हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 880242 इस नंबर पे क्या कीजिए कि आप अपना नाम और क्लास लिख करके मैसेज कीजिए ताकि हम उसको सेव करने अपने मोबाइल में और कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भेजना है उसको हम भेज सकें। वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश ये सब चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस पर मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए, क्लास लिख करके भेजिए ताकि हम दोबारा से सबको सेव कर सकें और जो इम्पोर्टेंट नोट्स मैसेजेस है वो आपको दे सकें। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, तो 50% जो ऑब्जेक्टिव आने वाला उस सारा ऑब्जेक्टिव आपको इम्पोर्टेंट
सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप से। लेकिन है क्या कि आपका व्हाट्सएप नंबर ही मेरे पास है, कुछ का है 2-4 का, लेकिन सबका नहीं है। तो आप लोग इस नंबर पे, ऐसे मेरा पुराना नंबर है, सबको पता है भी है, इस नंबर पे आप लोग अपना नाम और क्लास लिख करके भेजिए। नाम और क्लास जरूर, हाई हेलो एकदम नहीं चलेगा, नाम और क्लास लिखना है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। कुछ और समझिए इसमें। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सिस 3 होता है, एक्स वाई जेड। इसको आई कैप, इसको क्या बोलेंगे जे कैप, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग के कैप। तो याद रखिएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट में ये आ जाए, इसको समझिए, बाद में लिखिएगा आई डॉट आई। तो आई का मतलब हो गया एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक और आई लिखा हुआ मतलब वो भी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस, एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि एक ही एक्सिस है, और कोई भी एक्सिस अपने साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री। और याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट में कभी भी कोण के बात होगा तो कॉस थीटा, एकदम दिमाग में घुस रहना है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। तो फिलहाल डॉट प्रोडक्ट कोण थीटा, कॉस थीटा। आई डॉट आई माने एक्स एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा? यानी आपको याद रखना चाहिए, पूछेगा बोर्ड में कि आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है? 1। उसी तरह से अगला रहेगा आपको जे डॉट जे, यानी वाई एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 0। तो वहां पर भी कॉस 0 यानी वैल्यू 1। यानी आपको याद रखते चलना है, जे डॉट जे 1, आई डॉट आई 1, और तीसरा आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि के डॉट के भी वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि थोड़ा अलग अलग चलना शुरू हो, जैसे आई डॉट जे, तो कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू। जे डॉट के, वो भी कॉस 90 डिग्री, वैल्यू 0। के डॉट आई, इसका भी कॉस 90 डिग्री, वैल्यू कितना? 0। तो ये 6 है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 में कोई 2 आपको बोर्ड परीक्षा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसको समझ लीजिए, बाकी इस पे रखना तो कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। निम्नलिखित का होमवर्क में दे रहे हैं, निम्नलिखित से डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करें। निम्नलिखित से डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करें।
चलिए सारे क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए, तब इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, वो मैसेज जो आपको बताया गया वो सेंड कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको बना करके क्लियर कीजिए आप लोग।